आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि जितनी भी जो आपके यूट्यूब चैनल पे जितनी भी वीडियो जो है मेरे द्वारा अपलोड की जा रही हैं, आप प्रत्येक वीडियो को देखिए। और ये जो क्लास होने वाली है, जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि भाई हम जो है एक वीडियो के बाद में सेकंड वीडियो जो है अपलोड करेंगे, उसमें आपको वर्ड मीनिंग सिखाएंगे। तो एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को लेकर, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जितना हो सकेगा उतने इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है वो मैं सभी जो है व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप लोग उनको सीखिए और एक नोटबुक जरूर बना लीजिए, जिससे उसके अंदर आप सभी जो है वीडियो को देखते समय इंपॉर्टेंट जो रहे, जो वर्ड मीनिंग्स आपको याद नहीं रख सकते, वो आप उसमें राइट डाउन है वो कर सकें। चलिए आज सीखते हैं आज की क्लास में। देखिए, एक होता है कर्ड। कर्ड का सभी को पता होगा, दही होता है, ठीक है। और अगर इसका हम कर्डल कर दें, CURDLE, तो इसका मीनिंग हो जाता है दही जमाना। कर्ड होता है दही और कर्डल होता है भाई दही जमाना। जैसे इवनिंग के टाइम में जो मम्मा होती है वो दही के अंदर थोड़ी सी लस्सी जो होती है वो हम उसमें डालते हैं और उस दही को हम लोग जमाते हैं। हम नहीं कहते मम्मी दही जमा दियो के, तो वो वाला दही जमाना है, इसको आप लोग बोल सकते हैं कर्डल, ठीक है। ग्रास घास, वेट होते हैं गीला, ठीक है। और अगर इसका वेट ब्लैंकेट कर देते, ब्लैंकेट होता है कंबल, और वेट ब्लैंकेट हो गया तो गीला कंबल आप इसको कह सकते हैं। गीले कंबल जो हो तो गीला कंबल जो भी आप बोले, तो ये हो गया वेट ब्लैंकेट। ब्लैंकेट कंबल, और अगर वेट ब्लैंकेट उसको बोलेंगे तो जो पानी से वाटर से थोड़ा सा भीग जाता है, ठीक है, गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, तो वेट का मतलब हो गया गीला। और अगर वेट ब्लैंकेट बोलेंगे तो गीला कंबल। गीला कंबल जिसको आप लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं वेट ब्लैंकेट, ठीक है। BLANKET, वेट ब्लैंकेट। एक होती ग्रास घास, और सेकंड को बोलते हैं MULCH, मल्स होती है गीली घास, ठीक है। एक होती ग्रास घास जिसको आप लोग बोलते हैं, जो अपने गंडासे से चॉपर से काटते हैं। चॉप छोटे छोटे टुकड़े करना, और अगर चॉपर बोलेंगे तो हम गंडासा जो होता है वो आपका चॉपर होता है, चॉपर गंडासा, घास काटने वाला जो होता है। तो एक तो हो गई घास जिसको आप ग्रास बोलेंगे। अगर उसको मल्स बोलेंगे आप लोग, तो मल्स का होता है कि गीली घास जिसमें जैसे कि बारिश से, रेन का जो टाइम होता है, रेनिंग होती है, ठीक है। तो रेन जो होती है वो बारिश होती है, बारिश में भी जो होती है एक तो बूंदाबांदी, इसको ड्रिजल बोलते हैं। अगर हल्की बूंदाबांदी है तो उसको ड्रिजल हम बोलेंगे कि भाई ड्रिजल है, वो बारिश नहीं है, वो बूंदाबांदी होती है, ठीक है। और अगर बारिश आ रही है तो उसको रेन आप कह सकते हैं। ड्रिजल होती है हल्की बूंदाबांदी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो पानी के अंदर या बारिश के कारण जो घास भीग जाती है, गीली हो जाती है, उसको आप लोग बोलेंगे मल्च। MULCH, मल्च होता है गीली घास जो होती है, ठीक है। एक होता है आपकी इनफेमी, INFAMY, इनफेमी होती है बदनामी, INFAMY, इनफेमी होती है बदनामी जिसको आप लोग बोलते हैं।
या सिलेंडर भी आप इसको बोल सकते हैं, SLANDR, सिलेंडर भी आप इसको बोल सकते हैं, SLANDR सिलेंडर, या इनफेमी जो होती है, बदनामी जिसको आप लोग बोलते हैं। एक पंख जो होती है, पंख को आप विंग भी बोल सकते हैं, या फीदर भी आप इसको है, FEATHER, ये इसका सिनोनिम है जो मैं आपको बता रहा हूं। या तो विंग, विंग में नहीं भी पंख होता है, और फीदर जो होते हैं, पंख जो होती है ना, पंख देखे होंगे आपने, पहले पुराने समय में बहुत घूमते थे भाई पंख के लिए, ठीक है। तो जो पंख होती है उनको विंग भी आप कह सकते हैं, या उसको अगर सिनोनिम नेक्स्ट के बारे में आप बात करें तो उसको फीदर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है पंख। इनफेमी, बदनामी नहीं कहते हुए मारी तो बदनामी कर दी, बदनामी हो रही से, पूरा गांव मनु हो रही से, बदनामी कर रखे से, तो इनफेमी आप उसको कह सकते हैं, या सिलेंडर भी आप, SLANDR सिलेंडर भी आप इसको, बदनामी को आप कह सकते हैं। एक होता है फ्रीजली, FRIZZLY, FRIZZLY, फ्रीजली घुंघराले जो बाल होते हैं, फ्रीजली या क्योरली भी कह सकते हैं आप इसको, फ्रीजली या क्योरली, क्योरली भी आप इसको कह सकते हैं, दैट इज सिनोनिम ऑफ दिस, क्योरली, CURLY, क्योरली भी घुंघराले होते हैं और फ्रीजली भी घुंघराले होते हैं, ठीक है। एक होता है AWE, यो, यो, AWE, इसको कहते हैं रोब, भाई रोब बहुत ज्यादा ऐसा भाई उनको, तो अपनी भाषा में बोलते हैं ना, घणो रोब ना दिखाया करिए क्या चीज को, ठीक है। तो वो वाला रोब है ये, AWE, ठीक है। इसको कहते हैं हिंदी में रोब, रोब दिखाना किसी चीज का। एक होता है अथॉरिटी, AUTHORITY, AUTHORITY, अथॉरिटी होती है अधिकार किसी चीज का, भाई ये तो हमारी अथॉरिटी है, अथॉरिटी होती है अधिकार किसी चीज का। एक होती है सिकुला, SIQULA, SIQULA, इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं पंखुड़ी, ठीक है। स्किला, SIQULA, स्किला, ठीक है। लॉस्ट होता है गुम, LOST, लॉस्ट होता है किसी चीज का गुम हो जाना, आई हैव लॉस्ट माई पेन, लॉस्ट होता है गुम, नापा हिंदी में ना कहते खो गयो भाई मेरो, गुम आएगी कोई चीज। और लीफ होता है पत्ती, ठीक है। फ्रिजली हो गया आपके घुंघराले, अथॉरिटी अधिकार, ठीक है। और लीफ हो गई आपकी पत्ती, लॉस्ट हो गया गुम होना किसी चीज का। एक होता है लापता, ट्रेसलेस, कि भाई लापता हो रहे सो वो, तो ट्रेसलेस, जब कोई व्यक्ति लापता हो जाता तो उसको नहीं कहते भाई ट्रेस कर लेंगे अपन, मोबाइल फोन है वो ट्रेस पर लगा रखो, लेकिन वो ट्रेस
नहीं हो पाता या किसी भी कारण से, तो हम कहते हैं भाई ये ट्रेसलेस है, लापता है, इसकी कोई किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रही, तो उसको फ्रेंड्स कहते हैं ट्रेसलेस पर्सन, लापता जो हो जाता है कोई भी व्यक्ति। एक होता है चाइल्डनेस, बालकपन, CHILD, चाइल्ड होता है बच्चा और चाइल्डनेस होता है बालकपन, क्या मैं बालकपन से, ठीक है। चाइल्ड जैसे बोल देते भाई बच्चा है, या अपन कहते बालक से, कोई बात ना, चाइल्ड से, ठीक है। और चाइल्डनेस हो गया बालकपन, इसके अंदर अभी बालकपन से, ठीक है। एक होता है CHEW, जुगाली करना या चबाना, ठीक है। CHEW, इसका मीनिंग होता है, जैसे नहीं कहते भाई जुगाली कर रहे हो, और एक इसका अपने मीनिंग में निकलता है किसी चीज को चबाना, ठीक है, नहीं कहते चबा चबा के खाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाइगोएट्री, BIGOTRY, BIGOTRY, हट, किसी चीज की हट करना, हट करना होता है बाइगोएट्री, BIGOTRY, बाइगोएट्री होता है किसी चीज की हट करना। और एक होता है आईसाइट, आईसाइट, आईसाइट होता है नजर लगाना या नजर उतारना, उतारना, आईसाइट, आईसाइट होता है नजर लगाना या उतारना। नेक्स्ट है आपका सैन सेंटली, SAN, सैन और सेंटली, SAINTLY, सैन या सेंटली, SAINTLY। सैन सेंटली का मीनिंग होता है पाप और पुण्य, पाप पुण्य जिसको आप बोलते हैं, सैन सेंटली, नहीं कहते भाई पाप और पुण्य, पाप पुण्य का लेखा जोखा, तो उसका होता है सैन पाप, और सेंटली हो गया पुण्य। STUNG, स्टंग, डसना किसी चीज को, नहीं कहता भाई उन्हें डस लियो, किसी भी जहरीला कोई चीज हो या जो भी जीव जंतु जो होते हैं, स्टंग होता है डसना, ठीक है। और नीडल होता है सुई, नीडल होती है आपकी सुई, जो सुई जैसे कि किसी कपड़े के अंदर क्लोथ कपड़ा जो होता है उसकी सिलाई वगैरह करने के लिए, या जो हम उसका सुई का जो होता है उसका यूज करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नीडल, NEEDLE, नीडल होता है सुई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
उबासी, ओसिस्टेंस, OSCITANC, उबासी। OSCITANC, OSCITNC, ओसिस्टेंस होता है उबासी, और उबासी लेना होता है यॉनिंग, YAWNING, यानिंग, YAWNING नहीं होता उबासी लेना। उबासी हो गया ओसिस्टेंस, OSCITANC, OSCITANC, ओसिस्टेंस होता है उबासी, और यानिंग हो गई आपकी उबासी लेना। ठीक है, फोल्ड होता है तय, तय करना, किसी चीज को फोल्ड करना। हम नहीं कहते कोई कपड़े रखे हुए या कोई चीज है, भाई इसको कपड़े हैं, या कोई ब्लैंकेट है, ठीक है, या कोई क्विल्ट है, रिजाई जिसको बोलते हैं। क्विल्ट होता है रिजाई, और क्वेश्चन होता है तकिया। ब्लैंकेट हो गया आपका कंबल। तो कंबल की जैसे नहीं कहते भाई तय कर दे, इसको फोल्ड कर दे भाई। तो फोल्ड का मीनिंग होता है तय करना किसी चीज को, उसको एक शेप के अंदर बना के उसको रखना, इसको बोलते हैं फोल्ड, तय जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, उस स्कर्फ, SCURF, स्कर्फ, या आप इसको फोम कह सकते हैं, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं झाग। झाग जो होते हैं ना, किसी सर्फ के या किसी चीज के पानी के अंदर जब हम इस किसी कपड़े को भिगोते तो झाग जो उत्पन्न होते हैं, भाई झाग हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उसको स्कर्फ, या आप उसको फोम भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम है स्कर्फ या फोम, SCURF, और फोम हो गया झाग। एक होता है रिंड या पील, RIND, जिसको कहते छिलका। ठीक है, छिलका जो होता है किसी भी चीज का, जैसे कोई फ्रूट्स भी हो सकता है आपका, ठीक है, तो उसको रिंड या स्किन या पील, PWL, रिंड या पील, आप इसको पील भी कह सकते हैं, PWL, रिंड या पील, जिसको छिलका भी कह सकते हैं या छाल भी कह सकते हैं आप इसको। छाल जो होती है जिसको रिंड बोलते हैं, RIND, रिंड या पील, PWL। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है आपका रिवेली, RIVALRY, RIVALRY। रिवेली होता है किसी चीज की होड़ करना। ठीक है, जैसे हम नहीं कहते कि भाई उस व्यक्ति ने होड़ कर रखी, होड़ करे अच्छी ना आया करे, बोले मारा बालक हूँ स्कूल में पढ़ी, तो बोले मारा भी उमें पढ़ेगा। ठीक है, तो वो हो जाती है कि अपनी हरियाणी भाषा में बोलते हैं होड़ करना, भाई क्या की होड़ करे अच्छी ना होया करे, तो वाह वाली होड़ है भैया, रिवरली।
RIVALRY। रिवरली का मीनिंग होता है किसी की होड़ करना, ठीक है। वो तो था आपका छिलका ही होता, छीलना, विटल, WHITTLE। विटल होता है किसी चीज को छीलना, विटल होता है भाई किसी चीज को छीलना, ठीक है। और पील और रिंड होता है छिलका, ठीक है। पील होता है छिलका और आपकी विटल होता है किसी चीज को छीलना। रिंड या पील, छिलका या छाल जो अभी बताया था, रिंड या पील जो होता है वो होता है छिलका या छाल। और अगर उसको छीलेंगे किसी चीज को तो हो जाएगा, उसका मीनिंग निकलेगा विटल, WHITTLE। विटल होता है किसी चीज को छीलना, ठीक है। छील के खाना किसी चीज को। एक होती बुराई, बैडनेस। बैड तो होता है बुरा, भाई बड़ो बैड आदमी से, और बैडनेस हो गया आपकी बुराई, बुराई करना किसी की, बैडनेस, BADNESS। बैड तो होता है बुरा व्यक्ति, तो हम नहीं कहते ही इज ए बैड पर्सन, भाई तो बड़ा बुरा आदमी है, बड़ो घणो कहते ना, बोलो कति घटिया है तो घटिया, घणो बुरो आदमी से। और बुराई करना होता है बैडनेस, BADNESS। बैडनेस होता है बुराई, किसी व्यक्ति की बुराई करना, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से गुड, गुड हो गया अच्छा, और गुडनेस हो गई अच्छाई, ठीक है। बैड हो गया बुरा और बैडनेस हो गई बुराई। गुड का मीनिंग हो गया अच्छा और गुडनेस हो गई आपकी अच्छाई जो होती है। हम नहीं कहते कि भाई ये उस व्यक्ति की बड़ी गुडनेस है, तो गुडनेस मीन्स ये उस व्यक्ति की अच्छाई जो है उसको दर्शा रहा है कि भाई वो बड़ा अच्छा पर्सन है, इज ए गुड पर्सन, और ये उसकी गुडनेस है, अच्छाई, कि वो किसी चीज को अच्छे वे में लेके चलता है, या उसको अच्छे मैनर में समझता है, या कोई भलाई का कार्य है वो करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम गुडनेस बोलेंगे भाई। गुडनेस हो गई उस व्यक्ति की अच्छाई। एक होती है स्कैबिंग। स्कैबिंग होती है किसी की गद्दारी, SCABBING, SCABBING। स्कैबिंग होता है गद्दारी, गद्दारी करना। नहीं कहते भाई ये तो बड़ा गद्दार आदमी है, तो स्कैबिंग होता है गद्दारी करना, SCABBING। और एक होता है मैलिस, MALIC। मैलिस का अगर मीनिंग की बात करें तो मैलिस होता है भाई द्रोह, द्रोह करना, ठीक है। मैलिस होता है द्रोह, ठीक है। किसी प्रकार का द्रोह जो होता है, द्रोह करना किसी के साथ, उसको मैलिस कहते हैं भाई। एक होती है कोटेज, COTTAZ। कोटेज होती है कुटिया, और हट होता है झोपड़ी, HUT, हट। हट बोलते हैं भाई झोपड़ी को।
ठीक है। कोटेज होती है कुटिया, और हट बोलते हैं झोपड़ी को। ठीक है। झोपड़ी जो होती है ना, झोपड़ी बनाते हैं, उसको तो हट बोलते हैं, और जो कुटिया होती है उसको कोटेज बोलते हैं। बेहोश का जैसे मैंने बताया था कि सेंसलेस। एक होती है नेल, NAIL, नेल होता है कील। ठीक है। जैसे जो कील होती है ना, कील, उसको बोलते हैं नेल। और एक आपका होता है गद्दारों या विश्वासघात करना, उसको बोलते हैं बैट्रियोल। बैट्रियोल होते हैं गद्दारों। बैट्रियोल, BTROYL, बैट्रियोल होता है जो विश्वासघात जो होता है, गद्दारों जिसको हम कह सकते हैं, जो गद्दार होते हैं, विश्वासघात जो करते हैं, उसको बैट्रियोल बोलते हैं। एक होता है ब्लोच, BLOTCH, BLOTCH, ब्लोच। ब्लोच होते हैं दाफड़ जो होते हैं, दाफड़ या ददोरा जिसको आप कहते हैं, ददोड़ा हो जी, दाफड़ हो या कोई ददोड़ा हो जाए, मोटा हो या कोई सूजन जो हो जाए, ददोड़ा हो जाए, कई बार हाथा का मोटा मोटा, पावा का ददोड़ा हो जाए, दाफड़ जाए ना, आप कहते हैं दाफड़ हो गया आदमी का, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लोच, BLOTCH। ब्लोच होते हैं दाफड़ या ददोड़ा, जिसको आप लोग सूजन भी कह सकते हैं, डब्बा होना, मुआसा होना। ठीक है। फ्यूनल तो शायद मैंने बता ही दिया होगा, चिमनी, FUNNEL, फ्यूनल होता है चिमनी। और वेंटिलेटर का तो पता ही होगा शायद सभी को, वेंटिलेटर जो रोशनदान होते हैं मकान के जो लगाते हैं, उसको वेंटिलेटर बोलते हैं, VENTILATOR, वेंटिलेटर होते हैं रोशनदान जिसको कहते हैं आप लोग। ठीक है। एंकलेट, पायल, ANKLET, एंकलेट होता है पायल, उसको आप लोग एंकलेट बोलते हैं भाई इंग्लिश में। पायल कह सकते हैं आप, इसको पाइजेब कह सकते हैं। एक होती है रूफिंग, ROOFING, रूफिंग। रूफिंग की अगर बात करें तो अपनी हरियाणी भाषा में बोलते छांद, छांद, या अपना हरियाणा में करते छप्पर भी आप बोल दें। ठीक है। छांद या छप्पर जो रहे से उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रूफिंग, ROOFING। पुराने समय में पहले बनाते थे भाई, जो अपने अपनी भाषा में बोले झुंडे वगैरह जो होते थे, रिक झुंडे जो होते, रिक वाले जो झुंडे खेतों के अंदर खड़े होते थे, उनके एक रस्सी से उनको बांध के और उनकी एक छांद बनाते थे, उसको फिर रखते थे ऊपर रहने के लिए, जो नापा कई बार कहते छापर से भैया, छापर में रही सी, उसको बोलते हैं रूफिंग, छांद या छापर जिस नापा कहा करता है। रेसिड्यू, RESIDUE, RESIDUE, रेसिड्यू होती है छाछ, जन छाछ में सही था, छाछ, छाछ जो होती है उसको बोलते हैं रेसिड्यू, अपनी भाषा में सुने छाछ, छाछ सही, छाछ, तो उसको बोलते हैं रेसिड्यू। इफेक्ट होता है प्रभाव, EFFECT, इफेक्ट,
उसको अपनी भाषा में वो प्रभाव डालो, प्रभाव होना, किसी चीज का इफेक्ट होना। EFFECT, इफेक्ट होता है प्रभाव। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका बम्प, BUMPH। कचड़ा जिसको आप लोग कहते हैं, बम्प होता है कचड़ा, और रो होता है कच्चा, RAW। रो होता है भाई कच्चा, कच्चा जो भी मटेरियल जो होता है अपना, उसको बोलते भाई ये रो मटेरियल है। रो मटेरियल का मतलब होता है कच्चा जो मटेरियल होता है, और कचड़ा जो होता है, कचकड़ा जाए ना पका है तो कचकड़ा की चीज है कचड़ा, तो उसको बोलते हैं बम्प, BUMPH। ठीक है। और एक होता है सबमिशन, पेशी या कोई अधीनता, सबमिशन। पेशी जो होती है या अधीनता जिसको आप लोग कह सकते हैं, उसको सबमिशन कहते हैं भाई। एक होता है टेस्टासियोस, TESTACEOUS। टेस्टासियोस होता है कचकड़े वाला। जो कचकड़े वाला जो व्यक्ति होता है, कच्चा जो कचकड़े का जो सामान वगैरह है कोई रखता है, तो उसको बोलते हैं टेस्टासियोस, TESTACEOUS। एक होती है पिपकिन, PIPKIN। पिपकिन को कहते हैं हांडी, या मिट्टी का कोई छोटा पात्र जो होता है, मिट्टी का कोई छोटा पात्र जो होता है, या जो जिसको हम कहते हैं कि हांडी है, या जैन अपनी पुराना भाषा की अगर बात करा तो कहते कढ़ावनी, कढ़ावनी जो रहा करती, जय में दूध दाद कोई तातो वगैरह धरा करता, कोई छोटी जो मिट्टी की बनावटी, एक तो सब मटका पोट, ठीक है, जिसमें पानी वगैरह जो हम लोग पीते रहते हैं, और एक पुराना समय में जो हांडी रहा करती एक छोटी, उनके अंदर दूध गर्म दरिया करता था। ठीक है। तो उसको अपनी भाषा में बोलते थे कढ़ावनी, जो मैं था मलाई मुड़ी भी खाया करता। ठीक है। जै की बात करा बोलो खुरचन खावांगा भाई, मलाई की जो रहा करती, जो थोड़ी सी बन होने के बाद मिल्क जो होता था, उसकी एक मलाई होती थी। उन आपा एक अपनी भाषा बोले सिप्पी, लोहे की कोई पत्ती वगैरह से उसको बनाते थे, उसकी कढ़ावनी कैसे ले लेकर पाउन खाया करता। तो वह वाली कढ़ावनी है भैया हांडी, जिसने बोला अगर आप पिपकिन, PIPKIN। ठीक है। एक होगा अगर पिप्पा, तो पिप्पा ने इंग्लिश में पिप्पा ही बोलना है पा। ठीक है। और एक रहा तो बांड, जय में कोई पुरानी जो माता रहा करती, वो पिक्कल वगैरह डाला करती है, अचार वगैरह, जिसने बोलना टोम फुल।
TOMFLL, ठीक है। TOMFLL, टोमफुल होता है भांड, ठीक है। और पिपकिन हो आपकी हांडी या कढ़ावनी। पोट होता है आपका मटका, ठीक है। तो उसने आपा बोला था भांड, टोमफुल, ठीक है। एक होता है फ्रेश फूड। फ्रेश फूड की अगर बात करें तो ताजा खाना जो होता है, ठीक है। और एक होती करंट न्यूज, ताजा खबर जो होती है। न्यूज का मीनिंग हो गया खबर, और अगर करंट न्यूज है तो हो गई ताजा खबर। और ताजा खाना हो गया आपका फ्रेश फूड। और एक होता है स्टेल फूड, STALE, स्टेल फूड, जिसका भी हम भी मोस्टली टाइम यूज करते हैं, आई विल नॉट ईट स्टेल फूड। सुना भी होगा शायद बच्चे कभी अगर बोलते होंगे तो। स्टेल फूड जो होता है उसको बोलते हैं भाई बासी खाना जो होता है। हम नहीं कहते मैं तो यो खानू ना खाऊं भाई, ताजा होना चाहिए फ्रेश फूड, उसको बोलते हैं ताजा खाना। अगर उसको बासी हो रहा है तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बासी खाना, स्टेल फूड। तो स्टेल फूड को बोलते हैं भाई बासी खाना जो होता है, मतलब खाना बनाने के बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद वो रखा रहता है, और उसका हम ईटिंग में उसका कम प्रयोग करते हैं। मॉर्निंग टाइम में, शाम का, इवनिंग का बनाया हुआ फूड जो मॉर्निंग में खा लेते हैं। तो मम्मी भी बोलती है भाई तेल चपाती हो, बासी चपाती हो रही सी, जो ना पा बोला रोटी, कि भाई रोटी ही भी चपाती बोलते हैं उनको। तो चपाती जो होता है उसका, स्टेल फूड जो होता है उसको बासी खाना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिस्पोन्ड या लो सर्ट। डिस्पोन्ड, डिस्पोन्ड या आप कह सकते हैं लो सर्ट। डिस्पोन्ड की अगर लो सर्ट की बात करें तो ये कह सकते हैं हिम्मत हारना। भाई कोई आदमी हिम्मत हार जाकर, ठीक है, प्रयास करना या फिर सक्सेसफुल ना होना, ठीक है, किसी भी जॉब के लिए कैसे भी, तो हम नहीं कहते भाई हिम्मत मन आ रहा, लेकिन वो अगर हिम्मत हार जाता है तो उसको कहते हैं डिस्पोन्ड, लॉस हर्ट। इसका सिमिलर वर्ड जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक अपने पुराने समय में होती थी एक, जिसको बड़े सरुणी अक्षरों में मैं बताना चाहूंगा, गूदड़ी। जन पुरानी अपने टाइम में कहते थे बोलो गूदड़ी, गूदड़ी होया करती ना, खाट के ऊपर आप लोग बिठाया करता हूं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पैच वर्क, PATCH, पैच वर्क होता है गूदड़ी, ठीक है। गूदड़ी रहा करती ना पुराने समय में, देखी होंगी आप लोगों ने, तो उन्हें कहा करता है पैच वर्क, गूदड़ी जो होता है। एक होता है बोग या फैन, BOG, बोग, या FEN है भैया, FEN नहीं है, जिसको कहते हैं दलदल। दलदल जहां होती है, पानी भर जाता है तो उसमें थोड़ी दलदल सी होती है, मोल्डीनेस, फफूंदी होती है। काई जिसको कहते थे, काई जिमरी है, तो वो होती है मोल्डीनेस, ठीक है। और दलदल जो होती है उसको बोलते हैं बोग या फैन।
बीओजी बोग, और एफियन फैन, इसको बोलते हैं भाई दलदल। दलदल में पाव चालेगा तो उसको बोलते हैं बोग या फैन। ठीक है। डंग हिल, जिसको बोलते हैं गोबर का ढेर। और एक होता है डंग केक। डंग केक, गोबर का उपला जो अपा लोग बना हुआ। गोबर का जो उपला होते हैं उसको डंग केक बोलते हैं। और डंग हिल जो होता है ना, उसको बोलते हैं गोबर का ढेर। जहां पे हम लोग अपनी शुद्ध भाषा में बोलना, बोलो रूढ़ी, बोल मारे रूढ़ी पड़ी है उड़ा, वो खेत में गिरवानी, तो उस रूढ़ी को बोलते हैं भाई डंग हिल। ठीक है। और जो अपना उपला बेचा सपा उसको बोलते हैं डंग डंग केक। आजकल तो वे भी अमेजोन पे मिलने लगे, महंगा हो रहा है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं भाई डंग केक। ठीक है। एक होता है क्योल्ड्रोन, CAULDRON। क्योल्ड्रोन होता है आपकी कड़ाही। CAULDRON, कोल्ड्रोन होता है कढ़ाई। कढ़ाई, कढ़ाई जो होती थी पहले लोहे की या किसी भी चीज की। ठीक है। तो कढ़ाई में कुछ चीजें बनाई जाती, कढ़ाई पलटा सारी चीज अपन यूज करा करता, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं क्योल्ड्रोन। क्योल्ड्रोन होती है आपकी कढ़ाई, जो लोहे की होती थी कढ़ाई। ब्याह शादी में भी यूज करा सपा, घर पर भी कुछ बनाने के लिए उसका यूज कर लेते हैं। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई क्योल्ड्रोन, कढ़ाई जो होती है। ठीक है। और एक होती है आपकी मैस्टिन, MESSTIN। मैस्टिन होता है देगचा। मैस्टिन होता है देगचा। देगचा जो हृदय में पानी तत्व करे अगर आप, बड़े वाला जो होता है देगचा, जन आप घर में यूज करा है उसको आप लोग बोलते हैं देगचा, मैस्टिन। ठीक है। और एक होती है आपकी देगसी, जिसको बोलते हैं डिक्सी, DIXIE। डिक्सी को इंग्लिश में बोलते हैं देगची। छोटी होया करती, जो पुराने टाइम में हमारी माताएं सब्जी सुब्जी बनाया करती उनके चूल्हा पर रख कर। ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिक्सी, देगची। और एक होता है मैस्टिन आपका देगसा, जो होता है बड़े वाला, जिसमें पानी वगैरह आप लोग गर्म करने के लिए उसका यूज करते हैं। ठीक है। और एक होती है वॉश बाउल, परात। ये तो शायद मैंने करवा दिया था, वॉश बाउल वाला था। वॉश बाउल होती है आपकी परात, परात जो रस है, जिसका हम लोग घर के अंदर आप लोग कुछ बनाने के लिए उसका यूज भी करते होंगे, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉश बाउल जो होती है, उसको बोलते हैं परात। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो थे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।